ये यहाँ पे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना शफीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अहले बैतिह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाला हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में इजाफा कर लें, सलवात बुलंद आवाज़ से सारे से। अल्लाह हम सबकी हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। जो दुआएं आपके जहनों में हैं, इस जिक्र का सदका अल्लाह आपकी जहनी दुआएं कबूल फरमाए। आज की मजलिस इसाले सवाब के हवाले से है। पीर सैयद शाह अली सरकार, पीर खादिम हुसैन गिलानी, पीर सैयद मुख्तार हुसैन गिलानी, मालिक ने कुर्बे आले नबी में जगह नसीब फरमाए। बाबा जी रज़ाक शाह जी की वालिदा बीमार है, दुआ कीजिए मालिक उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमाए। रज़ाक शाह जी के, सज्जाद शाह जी के अल्लाह इनके रिज़्क़ बख्त में इजाफा फरमाए। खुसूसी दुआ कीजिए मालिक हमारे हुक्मरानों को बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। अफवाज पाकिस्तान को हर महाज पे अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ कीजिए वली अमर मौला के ज़हूर पाक में अल्लाह ताजील फरमाए। लंबी ज़हमत का वक्त नहीं है, काफ़ी देर मुझे शेड्यूल से हट के मिंबर पे बैठना पड़ा। इन दुआओं की कबूलियत की खातिर एक सलवात, लेकिन बुलंद आवाज़ से सारे से। पिंड क्योंकि मुसलमानों का है, औलख हवाना, कैमरे भी मौजूद हैं। एक जरूरी ऐलान कर रहा हूं कि ये गिलानी सैयदों के दरबार पे शियों की मजलिस नहीं हो रही, मोहम्मद के बच्चों का जिक्र हो रहा। मेहरबानी से मुसलमानों, जिंदगी का एतबार कोई नहीं, जिद में टाइम जाया ना करो। अपने डेरों पे बैठ के सोचो, अपनी हवेलियों में बैठ के सोचो। इलेक्शनों में शियों को भाई समझ लेते हो, मजलिस वाले दिन गली बदल जाते हो। मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूं, जिद में टाइम जाया ना करो। सिर्फ इसलिए लोग मजलिस में नहीं आते कि जी हुसैन की मजलिस, हुसैन का जिक्र है। अपनी दुकानों के थड़ों पे बैठ के सोचो, हुसैन जैसा हीरा शियों को देके तुमने अपने पास रखा ही क्या? मेहरबानी से, मेहरबानी से। मुझे तो मुसलमान हो यार, सियालकोट जिला बिजनेसमैनों का जिला है, लेकिन इस सौदागरी की समझ नहीं आ सकी कि जिन पे दुरूद पढ़े बगैर इनकी नमाजें नहीं होती, वो हीरे तुमने शियों को दे के अपने पास क्या रखा है? बोले मेरे साथ, आप जरा रहमत फरमाया। मेहरबानी।
जी बिस्मिल्लाह, तशरीफ रख लें। बहुत शुक्रिया, मैं जज्बात आपके समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे भी मौका दे। आज सारा टाइम ज़ाकिरा ही लहर जाना। वैसे मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ, लाइव प्रोग्राम चल रहे होते हैं, बड़ी मोहतात गुफ्तगू करना पड़ती है। मजलिसें सिर्फ ज़ाकिरों से सुना करो, मौलवी बरकत के लिए रखा करो। नहीं हाजी साहब देखें, जय्यद कदीमी मजमा मेरे सामने, सियालकोट में बारीकियां नहीं समझनी तो किसने समझनी। मैं शियों का मौलवी नहीं हूं, मैं खुद भी शिया हूं। आजकल मसलकों की बर्बादी ये हो रही है कि मौलवी जिस मजहब में होते हैं उस मजहब पे नहीं होते। वजाहत मैंने नहीं करनी। अगर पंजाब असेंबली में कानून पास कराने की कोशिश की जाए कि जी सहाबियों की तरह हमने औलादे मोहम्मद को भी रजी अल्लाह कहना है, और शिया मौलवी उठ के कह दे कि जी बिल्कुल औलादे मोहम्मद को भी रजी अल्लाह कहा जा सकता है, क्योंकि आले मोहम्मद के बारे में अल्लाह ने कहा राजियत मर्जिया, मैं तुमसे राजी हूं तो मुझसे राजी हो, लिहाजा इमाम हुसैन को रजी अल्लाह कह लेना चाहिए क्योंकि अल्लाह उनसे राजी है। मैं अपने मौलवियों से पूछ रहा हूं, फिर आदम से अल्लाह नाराज है, आदम को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते? मेहरबानी सारी, हमें तो मुसलमान दोस्तों से पूछना था, लेकिन सानू घरों सन लग गई। हमारी तो उनसे बात बनती थी जिन्होंने पंजाब असेंबली में करारदाद पेश की, और चौधरी परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असेंबली के हैं, उन्होंने साथ देने वाली अखीर कर दी। उन्होंने एमपीएस को इस अंदाज में घेरा कि एमपीएस ने अक्सरियती तादाद दस्तखत कर दी। वो तो इन्हें समझ नहीं आ सकी वो गैबी ताकत कौन सी है जिसने इस कानून पे गवर्नर को दस्तखत नहीं करने दी। वगरना खुदा जानता, शिया सुन्नी आप भाई सुन रहे हैं, आपके इन इलाकों में अगर वो कानून बन जाता और कोई बंदा इमाम हसन को अलैहिस्सलाम कहता, उसके खिलाफ झगड़ा नहीं सरकार, उसके खिलाफ FIR होती, उसके खिलाफ FIR करती कि जी इसने इमाम हसन और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम क्यों कहा है। जैसे बाकी बुजुर्ग हैं वैसे ये भी बुजुर्ग है, और तू इन्हें रजी अल्लाह कहता फिर रहे, और रजी अल्लाह की अपनी नमाज नहीं होती जब तक इन पे दरूद ना पढ़ ले। यार ताईद करो मेरी, खुदा के लिए रहमत फरमाए। और साहिबान मोहतरम, में इत्तेफाक ऐसा है कि जब ये करारदाद पास हुई तो 2 या 3 दिन बाद गुजरात में मेरी मजलिस थी, और क्योंकि चौधरी साहबान जो बॉर्डर लगता है सियालकोट गुजरांवाला गुजरात एक ही इलाके गिने जाते हैं, इन चौधरियों की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात है, जितनी बनु मैया की इस्लाम के लिए खिदमात है। एक दूजे नु दाद दे लिया जी। बंदे आते हैं आपके मिंबर पे, बंदे मिंबर पे आ रहे हैं और बच बच के मैसेज भी देना लोग अब छोड़ रहे हैं। हालात ऐसे मुश्किल तरीन दौर में हम खड़े हैं, लिहाजा मेरी कोशिश है कि दवाई तो देनी है, चलो कैप्सूल में दे लो कि जी औलादे मोहम्मद रजी अल्लाह होगी जी आज के बाद। सियालकोट वालों आप तायद नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है मुझे दुख होगा। जरूरी नहीं है कि मौलवी के नाम के साथ आप कराची लिखा हो फिर ही सुभान अल्लाह कही जाती। इन बातों की कदर किया करो, ध्यान दिया करो। मैं आज चौधरी परवेज इलाही यूनिट की फैमिली से पूछ रहा हूं कि परवेज इलाही साहब का बेटा मुंह ने सिलाई मॉडर्न है, क्लीन शेव है, पढ़ा लिखा है, गुजरात से MNA भी है, खाली मुंह ने सिलाई भी लिखे तो उसकी पहचान के लिए काफी है। लेकिन वो क्योंकि चौधरी परवेज इलाही का बेटा है लिहाजा वो भी चौधरी मुंह ने सिलाई लिखता है। बंदे चुप रहेंगे दुख नहीं होगा। चौधरियों के बेटे चौधरी होते हैं, सल्लल्लाह के बेटे रजी अल्लाह बन जाते हैं।
आप जी हैं, आप जी हैं, आप जहमत फरमाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरी जान खुदारा खुदारा, वही एक बंदा मुझे याद है शकरगढ़ में मजलिस में मैंने ये फिक्रे, इसी शायद इलाके की बात, तो पिंड के एक साहब मेरी गाड़ी तक आए और कहने लगे जी हमें शियों वाली चालाकियां नहीं आती, हमें शियों वाली, हम जिसकी इज्जत करते हैं उसे रजी अल्लाह कहते हैं। आप चुप भी अच्छे लग रहे हैं। हम इमाम हसन की इज्जत करते हैं इसलिए रजी अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा जी शुक्र है आपने नबी पाक की इज्जत नहीं की। आपने हुजूर को रजी अल्लाह नहीं कहा। कहने लगे नहीं नहीं हम इतने भी सादे नहीं हैं, हुजूर को रजी अल्लाह इसलिए नहीं कह सकते कि उन पे दरूद पढ़ते हैं। मैंने कहा यही शिया समझाते हैं, जिन पे दरूद पढ़ते हैं उन्हें रजी अल्लाह नहीं कहते। हमें बताया जाए यार, खुदारा खुदारा सिंगल पे डबल चल रहे हो। हमें बताओ तुम नमाज में क्या दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो या नहीं? कहते हैं जी पढ़ते हैं। और दुरूद इब्राहिमी आपको भी याद है, कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले। मैं सरकारी दुरूद पढ़ रहा हूं, आपने परेशान नहीं होना। कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह दुरूद पे ऊपर मोहम्मद के और उनकी आल पे, जैसा तूने दुरूद भेजा, मेरी तरफ देखो यार, मेरी तरफ देखो, जैसा तूने दुरूद भेजा ऊपर इब्राहिम के, अगला फिक्रा आपने कहना। और उनकी, इब्राहिम ने सारी जिंदगी मेहमान नवाजी से काम लिए। और जो बंदे मेहमान नवाज होते हैं ना, उनके यार दोस्त बड़े होते हैं। इब्राहिम के भी यार दोस्त बड़े थे, लेकिन दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है पता नहीं सारे बंदों तक मेरी आवाज, मैंने क्या कहा है? दुरूद इब्राहिम के, मेरी तरफ देख, रहमत फरमाया, दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है, तो उसमें गुस्से वाली बात तो है ही नहीं। जब दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है तो फिर इब्राहिम के यारों पे नहीं है। दुरूद जचता ही याल पे है। मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी मुझे फैसला कुन नतीजा इस फिक्रे का देना है। इस्लामिक हिस्ट्री में हमें ऐसे ऐसे मुअज़्ज़ज़ भी मिले हैं जो फजर के 2 फर्ज पढ़ाने की बजाय 4 पढ़ा के नमाजियों से पूछते थे जे मूड होवे थे होर पढ़ाओ। मेरी बात आप सुन रहे हैं? मैं देखो, मैं कोई बैठक में बात नहीं कर रहा हूं, कैमरा मौजूद है, मिंबर पे कह रहा हूं, साउंड पे कह रहा हूं। तारीख में ऐसे ऐसे मोतबर भी मिलते हैं जो जुमे की बजाय बुत को पढ़ाते थे। जब इतनी गुंजाइश है तो कभी दुरूद में बाबे आदम को भी राजी कर लो। लुत्फ में औला खवाना में ही ले सकता हूं। बंदे सुते भी पैने तो मैंने सुभान अल्लाह भी कर। और अखा खोलो यार, और कसीदे सारा सारा दिन सुना करो, लेकिन जब पिंड के चौक में किसी मुखालिफ फिरके के बंदे से बात करनी पड़ जाए, वहां कसीदा पढ़ोगे? मैं कसीदों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन बड़ा अजीब तुमने स्टाइल बना ली है कि जब जाकिरी आनी है तो भाग दौड़ मच जानी है, लेकिन मैसेज खुदा के लिए दुनिया तुझे खाने को आ रही है। किस मुआशरे में तुम जिंदा हो? एक ऐसे मुआशरे में जहां इतना हौसला बढ़ गया है कि बंदे यजीद को भी सैयदना कह रहे हैं।
और आपके अपनी सफों के फासले खत्म नहीं हो रहे। एक साहब मुझसे, मैं इत्तेफाक से उन दिनों 13-14 मुहर्रम के बाद यूके इंग्लैंड मजालिस के लिए था, जब वो कराची में यजीद जिंदाबाद वाली रैली निकाली गई। व्हाट्सएप पे बच्चों ने मुझसे कहा कि जी सिर्फ पब्लिक अगर होती तो खैर थी, उसमें जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसे मौलवी भी जुलूस में मौजूद थे और यजीद को जिंदाबाद कहा गया। मैंने कहा इसमें तलखी वाली बात तो कोई नहीं है, औलाद को हक होता है अपने वालिदैन की बातें करने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन साहिबान, मैं जिस बात का मैं इजहार कर रहा हूं कि हम एक ऐसे माशरे में है जो मुल्क मोहम्मद अली के नाम पे बना, जिस बहन ने मदद की उसका नाम फातिमा था। मोहम्मद अली के बनाए हुए मुल्क में एक साहब हमारे ही कहने लगे कि जी पता नहीं जी ये दुनिया को क्या हो रहा है। जी देखो ये भी वक्त आना था, सैयदना हजरत यजीद कहा गया। मैंने कहा ये हमारा इल्जाम धुल रहा है कि अगर यजीद को बंदे रजी अल्लाह कहते हैं तो ये शियों पे जो इल्जाम था ये सहाबा को नहीं मानते, उससे ये इल्जाम क्लियर हो जाता है। कहने लगा जी वो कैसे? मैंने कहा शिया मर जाता है, यजीद को रजी अल्लाह तो नहीं ना कहते। इसका मतलब है रज़ी अल्लाह की इज्जत हम जानते हैं। मेरी मुसलमानों से अपील है, कभी भाई बन के हमसे पूछो कि यार तुम शिया यजीद को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते। सियाने चेहरे बैठे हुए हैं ते गल बारीक है, जरूरी नहीं तो मौलवी ते परचा ही होवे तो तुहानू समझ हो। लेकिन खुदारा बात समझ जाया करो, शिया मर जाएगा। पिंड मुसलमानों का होता है, कच्चे घर की कच्ची छत पर सखी का आलम लगा होता है। लोगों ने आजमा आजमा के बाबा जी देखा कि वो शिया मर जाता है, यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहते। और कभी हमसे पूछो यार तुम क्यों नहीं कहते। बात बारीक है, फिर बारीक है। मजमे में से 10 बंदे समझते हैं, 20 समझते हैं, 50 समझते हैं, सारा मजमा ही समझ ले, मुमकिन है सारे समझ ले। बात बारीक है, शिया मर जाता है, यजीद को रज़ी अल्लाह। कभी पूछो यार तुम यजीद को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते। हमारा ज़हन इजाजत नहीं देता जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रज़ी अल्लाह हो। मैंने पहले कहा था अल्लाह जाने कितने बंदे समझते हैं। और जिस मुल्क में, मेरी तरफ देखिए खुदा के लिए बाबा जी, और जिस मुल्क में हजरत अबू बकर को तेरा इस्लामी मौलवी शाजी, इस्लामी मौलवी सैयद साहब, इस्लामी मौलवी मुसलमानों की पब्लिक में यजीद के बारे में कहता है, हजरत अबू बकर को रज़ी अल्लाह कहे, वही मौलाना मुसलमानों में यजीद को भी। और शिया दुश्मनी में पागल न बनो, यजीद को लानतुल्लाह कह के मर्जी के रज़ी अल्लाह बचा लो। मैंने पहले कहा था ज़हमत फरमाए, ज़हमत फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुश्तरका बुलंद आवाज से बोले। अच्छा बात ओए होए, शेड्यूल बहुत टाइट था। सैयदजादे मेरे भाई है, टाइम मेरा जो था वो तो गुजर चुका कब का। दुख होता है सैयदना अरबी का लफ्ज जी, हमारे सैयद, हमारे सरदार। कोई एक म्यार बना लो, तुमने किसे सैयदना कहना है। फर्ज करें एक कलमा मुझे दें, जहन पे बोझ जाए, जल्दी में हूं। नरिंदर मोदी, इस नाम से वाकिफ हो? तुसा बॉर्डर वाले नहीं वाकिफ होना तो किन्ने हो? इंडिया के बाबा रज़ाक शाह जी, इंडिया के वजीर आज़म नरिंदर मोदी, फर्ज करो मुसलमान होने का ऐलान कर दिया।
और वो कहे कि मैं लाहौर मुसलमानों का पाकिस्तान मुल्क है और मैं लाहौर बाय रोड आना चाहता हूँ, और मौलवी पाकिस्तान के इस्तकबाल के लिए क्योंकि मुसलमान होके नरेंद्र मोदी आ रहा है और वो वाघा बॉर्डर पे बैनर लेके खड़े हों, सैयदना हजरत नरेंद्र मोदी तशरीफ ला रहे हैं, सैयदना हजरत। कोई तो मुल्क में सोचेगा ये कैसे सैयद है जो कल तक बुत पूजते थे आज सैयद बन गए। कोई तो समझेगा, कोई तो सहमत। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, आप जी हैं, आप जिंदा हो सलामत रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो जिसका मकाम है उसे उसका मकाम दिया जाए, जो जिसका मकाम है। गुफ्तगू में तो क्लोज कर रहा हूं। जो जिसका मकाम है हम एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन चाहते सिर्फ ये है कि सहाबा के बार को सहाबा के बार का मकाम दो, औलाद मोहम्मद को औलाद मोहम्मद का मकाम दो। ये चालाकियां छोड़ दो। ये दोनों कबीले तुम कयामत तक कोशिश से कर ले, लेकिन सहाबा और अहले बैत का रुतबा बराबर नहीं हो सकता। सहाबिया इस पे भी बैठ जाए वो नौकर मोहम्मद का है, हुसैन मट्टी पे भी बैठा रहे वो बेटा मोहम्मद का है। अल्लाह अकबर। मामला रह गया कि आप जो तौहीदो रिसालत के आसरे लेके हमारी जान खाते हैं। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हम शिया अल्लाह को आले मुहम्मद का भी अल्लाह समझते हैं। जी शिया नबी को नहीं मानते, वो शिया नबी को नहीं मानते, शिया जिसे मानते हैं मुहम्मद की वजह से मानते हैं। मेरी तायद करो यार, मेरी ताकि गलतफहमियां तो दूर हो जाए। हमने जिसे माना हुजूर की वजह से। एक साहब कहने लगे अगर हर किसी को हुजूर की वजह से मानते फिर आप अली अली इतना क्यों करते? मैंने कहा हम तो उस अली से वाकिफ ही नहीं थे। हाँ जब हमें तो इस अली का पता ही नहीं था, लेकिन अली अली इसलिए करना पड़ गया कि इस अली ने हमारे नबी से बेवफाई नहीं की। हमने जिसकी कदर की है हुजूर की वजह से की। बिल्कुल सरकार आखिरी कलिमात है, तौहीद पे ईमान है, अल्लाह ला रैब है, बेऐब है, अल्लाह कुल शैन कदीर है, रसूल अल्लाह की रिसालत पे ईमान है, खत्म नबुव्वत पे ईमान है, ते साडे घरां च भी त्रियां सिपारियां वाला ही कुरान है। तौहीद पे ईमान, रिसालत पे ईमान, खत्म नबुव्वत पे ईमान। सहाबा के बार दे पीछे रौला ना, ते अपने घरों कुरान मेरे सिर ते ले आके रख ले, जिन्ने जोगे हैं उन्होंने भी मनने, लेकिन उन पे लफ्ज सहाबा का है, औलाद नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात बिल्कुल क्लोज कर रहा हूं। मिन्नत कर रहा हूं कि तुम नमाज़े फजर की फर्ज बढ़ा सकते हो। किसी नमाज में जुर्रत करो और दुरूद इस तरह पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला आदम व अला आले आदम इन्नका हमीदुम मजीद। लो बना बनाया दुरूद मैं दे रहा हूं। बाबा जी गुलफाम साहब पढ़ो यार दुरूद। मौलवी तुझे मारने को दौड़ेगा, वो कहेगा मत मारी गई है, इससे बड़ी जहालत क्या होगी। आदम की आल पे दुरूद नहीं हो सकता, क्योंकि आदम के बेटों में एक कातिल भी था। इसका मतलब है जानते हैं कि कातिलों पे दुरूद नहीं पढ़े जाते। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने आप जिए। मेहरबानी से मेरी गुजारिश है, मैं चाहता सिर्फ ये हूं, बिल्कुल आखिरी में फिक्र कह रहा हूं, जो जिसका मकाम है उसे उसका मकाम दिया जाए। मैं तीसरी दफा ऐलान कर रहा हूं, हम सहाबा की इज्जत करते हैं, लेकिन ये भी मैं माइक पे तस्लीम कर रहा हूं कि मुसलमान शियों से बहुत ज्यादा सहाबा को मानते हैं।
आप सारे इससे भी ज्यादा चुप हो जाए, मैं फिर भी ठीक कह रहा हूं कि मुसलमान हमारे भाई है, ये हमसे ज्यादा सहाबा को मानते हैं। जब तक आपने चुप रहने, मैंने भी यही कहते रहे कि हम भी माड़ा चंगा मानते हैं, हम भी माड़ा चंगा जिन्हें जो के हैं हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन ये अहले इस्लाम हमसे ज्यादा पिंड इलाके के मुसलमानों के। मैं कैमरे लाइव चल रहे हैं, मैं इनके सामने खड़ा होके अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये मुसलमान शियों से बहुत ज्यादा सहाबा को मानते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताएं, हमसे भी ज्यादा सहाबा को मानने वाले क्या इस पोजीशन में है कि हजरत अबू बकर को अलैहिस्सलाम कह सके? ना 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 ना, खुदा के लिए पीछे ना रहो। क्या कोई मुसलमान मुझे मजमे की तायद चाहिए? क्या कोई मुसलमान इस पोजीशन में है? कहते जी कोई भी नहीं है। मैं पंजाब असेंबली के उस कानून का मुकम्मल तबसरा एक फिक्रे में कर लो, जैसे हजरत अबू बकर को अलैहिस्सलाम नहीं कहा जाता, वैसे इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह नहीं कहा जाता। क्योंकि ये कबीला दुरूद वालों का है। जब तो 11 मुहर्रम को 18 भाइयों की बेवारिस बहन शहीद आदम के लाशे पे खड़े होके मदीने को मुंह करके बीबी ने कहा था, नाना दुनिया तुझ पे दुरूद पढ़ती है, दुरूद का वारिस बेकफन पड़ा है। आबाद रहो सैयदा, राजी हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मलाइकतुस समा, नाना आसमानों के फरिश्ते जिस पे दुरूद पढ़ते। 1 मिनट में आपका ले रहा हूं। बच्चे वालिदैन को सारे ही प्यारे लगते हैं, लेकिन मन्नतों वाले बच्चे ज्यादा प्यारे। सकीना तेरे मौला की मन्नतों वाली यार। आबाद रहो बीबी राजी हो जाए। सैयदों की ये सफ बिछाई जनाब सैयदा कबूल फरमा ले। तहज्जुद की नमाजों में हुसैन ने दुआओं में अल्लाह से सकीना मांगी। हुसैन कहते थे, मेरे अल्लाह मुझे वो बेटी दे जो मेरे बगैर जिंदा न रह सके, मुझे वो बेटी दे जिसके बगैर मैं न जी सकूं। अरसा पहले की बात है कि जेलर से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये जो सजाए मौत के कैदियों की आखिरी मुलाकात होती है, ये कितनी देर की करवाते हो? सैयदादे उसने कहा 40 मिनट 50 मिनट। तो मैंने कहा आखिरी मुलाकात 40 मिनट में खत्म हो जाती है? कहने लगे नहीं शाह जी, मुलाकात तो 4-4 घंटे चलती है। तो मैंने कहा जब मिनट 40 का टाइम मुकर्रर है तो 4-4 घंटे क्यों चलती है? कहने लगा जेलर जितना भी सख्त हो, जब वो बताने आता ना कि मुलाकात का टाइम खत्म हो गया और वो जेलर देखता है कि कैदी की बेटी बाप के कदमों से लिपट के रो रो के कहती है, बाबा मेरा पेका दरवाजा बंद हो जाए। और मुसलमानों, हुसैन की सकीना का इतना हक भी नहीं था। हुसैन की बेटी मन्नतों वाली का बाबे की आखिरी मुलाकात में इतना हक भी नहीं था। जब हरामजादे शिमर ने आके कहा, हुसैन इसे तू उठाएगा या मैं उठाऊं, उस वक्त हुसैन तड़प के कहते हैं, ये बेगैरत मेरे सामने तुझे मारेगा, सकीना चली जा और तेरी बेटियों के अल्लाह नसीब ने करे। जब हुसैन ने कहा ना सकीना चली जा, जाती खेमे की तरफ है, देखती बाबे की तरफ है, जाती खेमे की तरफ है। आज 7वें कदम पे गई थी, अल्लाह का अर्श हिलाने वाला शिमर का खंजर हुसैन की रगों पे आ गया। उस वक्त सकीना का को बस न चला, कभी दाएं टीले पे चढ़ गई। ओ मेरा अलमों वाला चचा, ओ मेरा बहादुर चचा।